कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आज एक न्यूज़ कटिंग आई है मुकेश रस्तोगी जी, जो कि बीटीयूपी की पत्रकारिता करते रहते हैं, और उन्होंने ये न्यूज़ को लॉन्च किया है। और इस न्यूज़ में बीटीयूपी के पूरे सिस्टम को बताया है कि क्या सिस्टम चल रहा है इस समय बीटीयूपी के दौरान। ठीक है, जो बीटीयूपी का सिस्टम चल रहा है उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो हमारा भी दो तीन क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप सभी तक जा रहा है। आप सभी भी बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन मेरा सही है या नहीं है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारा जो डिस्कशन है वो है सिलेबस पैटर्न के ऊपर, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यू, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आपको 99 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। और सारी चीज़ अवेलेबल है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास नहीं है। अब देखिए, ये न्यूज कटिंग आई है, ठीक है, यहाँ पे एक एक चीज को समझेंगे। और बोर्ड की सबसे बड़ी नाकामी, मंत्री जी की अनदेखी ने पॉलिटेक्निक को आईसीयू में पहुंचाया है, ठीक है। खैर, ये सब मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं इस न्यूज कटिंग के माध्यम से ये चर्चा करना चाह रहा हूँ कि जैसे आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो लॉन्च हुआ, ठीक है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो लॉन्च हुआ, फिर से उसमें आपने आंशिक बदलाव कर दिया। और आंशिक बदलाव कब किया? जब आपका सत्र चल रहा था, उसके करीबन 15-20 दिन या 1 महीने के आसपास। उसी के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस जो इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, उसमें भी कमियां थी। उसमें पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग का पेपर नहीं होगा, बाद में पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का पेपर होगा। उसमें पता चल रहा है कि आपका मेजरमेंट मेट्रोलॉजी का पेपर नहीं होगा, फिर बाद में वो पेपर हो रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी का सिलेबस देखा होगा तो कैसा सिलेबस डिजाइन किया गया, कुछ समझ में नहीं आता कि 2 यूनिट का सिलेबस डिजाइन किया गया। और मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के सिलेबस के अलावा अगर आप ये देखोगे तो जो पैटर्न है ये चीज नहीं कंफर्म है, अभी तक कोई कंफर्म नहीं, ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है इसको लेकर के कि भैया हमारा पैटर्न क्या है। पैटर्न का मतलब कि एक एक नंबर के क्वेश्चंस कितने आएंगे, दो दो नंबर के कितने आएंगे। कोई कह रहा है कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट केमिस्ट्री जो जैसे आता है फर्स्ट ईयर में उसको फॉलो करेगा। कोई कह रहा है कि भैया आईटी सिस्टम जैसे और एफ ट्रिपल ई आया था उसको फॉलो करेगा। पर्सनली मेरा मानना तो यही है कि एफ ट्रिपल ई और आईटी सिस्टम का पैटर्न फॉलो करेगा, और इसके अकॉर्डिंग हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारी चीजें बताई। लेकिन हमने कल वीडियो बना करके ये भी बताया कि हो सकता है कि अप्लाइड फिजिक्स जैसे पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि मैंने अपने टीचरों से डिस्कस किया तो उनका मानना यही है। खैर, ये तो पेपर आने के बाद पता चलेगा। तो ये हमारे सिस्टम का हाल है। और इसमें यही बताया गया है कि आप सभी की जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा गंभीर लापरवाहियां हैं। इसमें सिलेबस को बार बार बदला जा रहा है, बार बार मॉडिफिकेशन हो रहा है, जो कि और जो सिलेबस को तो बदल रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटेक्निक की कॉलेजेस हैं उसमें बहुत पुरानी पुरानी किताबें रखी गई हैं। और जब बच्चा 2025-26 में पढ़ रहा है तो उस हिसाब से नई किताबों को यहाँ पे अवेलेबल कराया जाए। खैर, कई जगहों पर अवेलेबल भी हुई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अभी 2024 के सत्र में जब अपने मुरादाबाद पॉलिटेक्निक में था तो वहाँ पर मैंने देखा था कि बहुत सारी नई किताबें थी। बरेली में भी सुना है कि नई नई किताबें आई हैं, तो इस बात को थोड़ा मैं डिनाई करूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने, जो बोर्ड हमारे इस समय टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, ठीक है, वो खुद इंजीनियर हैं, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादातर सोचना चाहिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक कोई भी नहीं करना चाह रहा है। और उसके स्तर पे आपको देखना चाहिए कि बहुत सारे जैसे छात्र हैं जिनका मतलब पॉलिटेक्निक से कोई भी मन मतलब उठता जा रहा है, ठीक है। और इसी कारण बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी बंद हो गए, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेजों में भी स्पॉट राउंड तक काउंसलिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो किताब वगैरह कुछ नहीं है और बीच बीच में चीज़ें चेंज करते रहते हैं। तो यही एक ऑफिशियल जो है इन्होंने न्यूज छापा था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर किया जाए। और ये भी आप सभी कमेंट करिएगा कि भैया आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं जो बीटीयूपी को सुधारना चाहिए। तो आप सभी का कमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेशन को, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नए वीडियो में मिलेंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।